जय हिंद दोस्तों। आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी सन 1950 के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिसके कारण हम इस दिन को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों यह तिथि चुनी गई, इसको समझते हैं, जानते हैं कि ऐसा क्यों है और गणतंत्र का मतलब क्या होता है, क्या अंतर है लोकतंत्र और गणतंत्र में। तो पहली चीज, हम जो है आज 26 जनवरी को मना रहे हैं। 26 जनवरी के दिन मना रहे हैं हम अपना गणतंत्र दिवस। क्या क्यों मनाते हैं 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस? तो इसका कारण है 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, और 26 जनवरी को ही क्यों ऐसा किया गया, इस तिथि को ही क्यों चुना गया था, 1950 में इस तिथि को ही क्यों चुना गया था, इसका भी एक कारण है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी जो आज़ादी, हम आज़ाद हुए थे 1947 में, जो है 1947 में कौन सी तिथि थी? 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे। तो हम 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। लेकिन आज़ादी से पहले जब संघर्ष चल रहा था सन 1930 में, महात्मा गांधी और अन्य जो प्रतिनिधि थे उन्होंने तय किया था, कब? 1930 में। 1930 का वो दिन था जब 1930 का कौन सा तारीख था? 26 जनवरी। यह तारीख थी 26 जनवरी। 26 जनवरी 1930 की यह तारीख थी। 26 जनवरी, यहां पर गलत हो गया, 26 जनवरी 1930 की वह तारीख थी जब क्या किया गया था, तय किया गया था गांधी जी द्वारा और अन्य प्रतिनिधियों द्वारा तय किया गया था कि हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। पूरी तरह से अपनी स्वतंत्रता की हम घोषणा करते हैं कि 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वतंत्र हुए, इस दिन मनाएंगे हम क्या? पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। और 1930 के बाद से यह हमेशा 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते गए। यहाँ पर जो है तय किया गया था 1930 में 26 जनवरी को कि यहाँ पर हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन जब आज़ाद हुआ हमारा देश, तो कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, 15 अगस्त। और यहाँ 26 जनवरी की तिथि निगलेक्ट हो गई, इसको नहीं, हमारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हो गया, तब यह तिथि जो है बिना काम की हुई। तो इस तिथि को जो है ध्यान रखते हुए जो हमारा संविधान था, इसी तिथि को 26 जनवरी 1950 जब हम गणतंत्र हुए तो इसी तिथि पर लागू किया गया। जबकि संविधान जो हम तैयार हो गया था और संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो अध्यक्षता में समिति थी, उन्होंने संविधान सभा को संविधान समर्पित किया और संविधान सभा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। कब कर लिया था? 26 नवंबर को ही कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को ही इसको एक्सेप्ट कर लिया था संविधान सभा ने। इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस। तो जब यहाँ पर हमने संविधान सभा ने 26 नवंबर को ही एक्सेप्ट कर लिया था, तो 26 जनवरी तक उसको इंतजार करने की आवश्यकता थी। तो 26 जनवरी की तिथि, यह जो तिथि थी, इसको खास बनाने के लिए हमने जो है 26 जनवरी सन 1950 को ही गणतंत्र हुए और संविधान को आत्मर्पित किया गया, समर्पित किया गया देश को इसी दिन 26 जनवरी सन 1950 को। तो यह हमारा क्या हो गया? गणतंत्र दिवस हो गया। इस दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, सन 1930 के इस तिथि को मजबूत बनाने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए यह किया गया, ताकि 19 अगस्त का जो 15 अगस्त था हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया। तो यह जो स्वतंत्रता दिवस अभी तक मनाते आ रहे थे, इसको बना दिया गया क्या? गणतंत्र दिवस। तो इसीलिए यह तिथि चुनी गई थी। अब हम जानते हैं इसके आगे की बात, यह आपका 76वां गणतंत्र दिवस है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 76वां कैसे है, 75 कहीं सुनने में आता है, कहीं 76 सुनने में आता है। तो यह कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि यह 75 और 76 का कंफ्यूजन क्या है। तो जानिए, यह है 76वां गणतंत्र दिवस है, 75 नहीं है, 76वां है। और कैसे है, यहाँ कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? कंफ्यूजन कुछ लोग को इसलिए होता है,
1950 में, देखिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अभी, 1950 में हमारा जो है संविधान पहली बार आत्मर्पित किया गया, समर्पित किया गया, लागू हुआ। तो यहाँ हमने मनाया पहला जो है अपना गणतंत्र दिवस। कब मनाया? 1950 में पहला गणतंत्र दिवस। उसके बाद हम जो है एक साल बाद 1951 में हमने एक साल बाद मनाया दूसरा गणतंत्र दिवस। तो यहाँ पर जब हम दूसरा गणतंत्र दिवस मना रहे थे तो हमें गणतंत्र हुए, हमारा संविधान लागू हुए कितने वर्ष हो गए? 1 वर्ष। 1 वर्ष हुआ ना, 50 से 51, तो यहाँ क्या हो गया? 1 वर्ष। 1 वर्ष। अब समझ में आ गया होगा कि हम 51 में दूसरा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं दूसरा, लेकिन हुआ कितना है? 1 ईयर, 1 साल हुआ है। यही यहाँ पर है कि हम आज 76वां मना रहे हैं, लेकिन हमें गणतंत्र हुए कितना वर्ष हो गया? 75 वर्ष हो गया। अब 75 कंप्लीट हुआ। अब यह जो जनवरी 26 जनवरी आ गई, 25 जनवरी तक 75 कंप्लीट हुआ, 75 वर्ष। अब जो 26 जनवरी आई है, यह कौन सा हो गया? 76वां हो गया। 1950 में हम जो है गणतंत्र हुए थे और प्लस 75 वर्ष और ऐड कर लिए, तो यह हो गया 2025। तो 75 वर्ष बाद यह 76वां है। क्या है? 76। क्यों? क्योंकि हम इस दिन भी तो मनाए थे। यह 75 हो गया और एक ये हो गया, दोनों मिला के क्या हो गया? 75 ये और प्लस ये वाला मनाए थे। तो मना कौथा रहे? 76वां। हुआ कितना है? 75 साल। और यह पहला जो है हम इसी दिन मना लिए थे ना, 1 साल बाद नहीं किए थे, यही मना लिए थे। इसलिए यह जो है आपका 76वां गणतंत्र दिवस है, 75वां नहीं है। यह बात अब क्लियर हो गई। अब आगे एक चीज जानते हैं कि गणतंत्र होता क्या है, गणतंत्र की जरूरत क्यों पड़ी। गणतंत्र, जब लोकतंत्र था तो गणतंत्र की आवश्यकता क्या पड़ी? गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। तो भारत है कैसा देश? भारत जो है देश कैसा है? तो जब कहेंगे भारत की बात, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक है भारत, लोकतांत्रिक है। साथ में क्या है? गणराज्य भी है। लोकतांत्रिक क्या है? गणराज्य। भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब यहां पर समझिए, लोकतंत्र तो था ही, तो गणराज्य क्या है? देखिए, जब हम आजाद हुए तो आजादी, अगर आजादी पर अंकुश न लगाया जाए तो वह निरंकुश हो जाएगा। स्वतंत्रता, जो एक इंसान की स्वतंत्रता है, वह दूसरे को परेशान करेगी। अगर कोई इंसान ज्यादा ताकतवर है, वह अपने से नीचे को मार के कहे कि हमारी स्वतंत्रता है, हम मार सकते हैं, तो वो निचला जो कमजोर है वो कुछ कर नहीं पाएगा। वो अगर अपने नीचे वाले को प्रताड़ित करता है तो वो भी कहेगा मेरी स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी करूं। एक इंसान के कुछ भी करने से दूसरे को दिक्कत होगी। तो यहाँ पर स्वतंत्रता बाधित जो है दूसरे की हो रही है, इसको स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। फिर यहाँ तो स्वतंत्र होने का मतलब ही खत्म हो जाता है। हम आजाद हुए अंग्रेजों से, उनकी प्रताड़ना से, तो फिर कोई अलग ग्रुप बन के दूसरे को प्रताड़ित करेगा, तो यहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है। तो स्वतंत्रता को एक नियमित करना जरूरी होता है। तो नियमित करने के लिए आपको एक व्यवस्था बनानी होती है, तो उसमें जरूरत होता है लोकतंत्र की। लोकतंत्र मतलब ये हो गया बहुमत की बात सुनी जाए, बहुमत। लोकतंत्र का क्या हो गया? बहुमत। लोकतंत्र मतलब बहुमत की बात। लेकिन अब यहां समझने की बात है कि लोकतंत्र बहुमत की बात हुई, इसीलिए चुनाव होता है, सरकारें बनती हैं, बहुमत से बनती हैं। चुनाव होता है ना, बहुमत से सरकार बनती है। बहुमत से आपकी सरकार तो बन जाती है, लेकिन सरकार अगर यह बहुमत की है अनियंत्रित हो सकती है। लोकतंत्र अगर बहुत ज्यादा लोग हैं, लोकतंत्र मतलब बहुमत, बहुमत का मतलब यहां पे अगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसमें से एक मुद्दे पर सबकी सहमति इतने लोग की हो गई और कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनकी इससे सहमति नहीं है, तो इनकी बात सुनी जाएगी और ये निगलेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो बात सही हो या गलत हो। अगर बात सही भी हो तो भी अगर ये बहुमत ने कहा कि नहीं ये सही है तो ठीक है, अगर गलत बात है, इनके लिए दिक्कत खड़ी कर रही है, अगर गलत भी बात है,
तब भी अगर बहुमत ने कह दिया कि नहीं ये सही है, तब इसको सही माना जाएगा। तब यहाँ लोकतंत्र जो है भीड़ तंत्र बदल जाएगा, क्योंकि जितनी भीड़ उनकी बात सुनी जाएगी, कम भीड़ नहीं सुनी जाएगी। इसको नियमित करना जरूरी होता है। भीड़ तंत्र जो है, लोकतंत्र भीड़ तंत्र में न बदले, इसलिए इसको नियमित करना जरूरी होता है। इसीलिए संविधान की आवश्यकता होती है, इसीलिए एक नियम कानून की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा संविधान का पुस्तक है, जो संविधान बनी है, वो जनता ने स्वयं, जो प्रतिनिधि चुने गए थे संविधान सभा के, वो जनता द्वारा ही वो प्रतिनिधि मिलके संविधान बनाए, और संविधान बना के हम जो है बन गए गणराज्य। अब लोकतंत्र के आगे ही रास्ता है गणराज्य का। लोकतंत्र के आगे गणराज्य। भारत क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसीलिए गणतंत्र गणराज्य की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि यह भीड़ तंत्र न बने। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, गणराज्य बनाने के लिए हमने क्या किया, संविधान लागू किया। संविधान जो है स्वयं को समर्पित किया। क्या किया? संविधान। हमने संविधान बनाया, संविधान स्वयं को समर्पित, स्वयं को आत्मर्पित किया गया। क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों? क्योंकि बहुमत निरंकुश न हो जाए, इसलिए संविधान। और यहाँ पर हुआ जो है संसद बनी, ठीक है। संविधान के थ्रू जो है चुनाव हुआ, संसद बना, यहाँ पर कुछ अधिकार दिए गए। तो संविधान बनने का कारण क्या हुआ? ताकि यह जो पक्ष है, जो बहुमत वाला पक्ष है, अगर कुछ ऐसा नियम बनाता है, भाई बहुमत है ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा नियम होता है जो कि इस छोटे पक्ष के अधिकारों का हनन करे, ये भी तो इंसान है, तो इनके अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो उसे रोका जा सके। तो यह संविधान बना, यह नियम बना कि अगर बहुमत से भी गलती होती है, अगर बहुमत से भी गलती होती है, दैट मीन्स सरकार से, तो यहाँ पर जो संसद है, यहाँ पर जो संविधान है, वह इस चीज को रोकेगा। संविधान के थ्रू ही संसद बना, संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट बने, ताकि यह जो है नियमित करते हुए यह सभी जो पालन करते हैं मुख्यतः पूरी तरह से संविधान का। तो यही, इसीलिए संविधान की आवश्यकता हुई। गणतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए लोकतंत्र भी चाहिए हमें और गणतंत्र भी चाहिए। अगर लोकतंत्र नहीं है और केवल गणतंत्र है तब भी दिक्कत है। जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने चाइना है, चीन में जो है गणतंत्र है, लोकतंत्र का वहां कोई मतलब नहीं है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र भी चाहिए, सबको अधिकार चाहिए, बहुमत का, चुनाव का, वोटिंग का अधिकार चाहिए। इसीलिए वोटिंग के अधिकार को शुरू करने के लिए ही आप देखिए 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, लेकिन 25 जनवरी को हम मनाते हैं मतदाता दिवस। 25 जनवरी को भी याद रखिए, 25 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? मतदाता दिवस। 25 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 1950 में ही, 26 जनवरी 1950 से पहले, एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को जो है हमारा राष्ट्रीय जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन किया गया था। 25 जनवरी 1950, क्योंकि हमें वोटिंग से लोकतंत्र भी चाहिए। लोकतंत्र, बहुमत से लोकतंत्र की सरकार बनी। लोकतंत्र की सरकार संविधान और संसद से जो है संविधान बनाकर हमने उसको नियमित किया। सरकार को भी जो है एक निरंकुशता से बचाने के लिए, रोकने के लिए हमने क्या किया? संविधान बनाया। तो यही गणराज्य है। इसीलिए हमारा भारतवर्ष जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। तो स्वतंत्रता हमने कब पाई? कुछ तिथियां जो इसमें खास हो गई, देख लीजिए कौन कौन सी तिथि खास हो गई, इसको ध्यान देने की जरूरत है। पहला जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा ने संविधान को एक्सेप्ट किया था, जो संविधान बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी समिति ने, तो उसको 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम चलेंगे 26 जनवरी सन 1950 को हम गणतंत्र हो गए थे। हम जो है गणतंत्र दिवस मनाने लगे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1930 को जो है यह इस दिन तय हुआ था कि हम स्वतंत्रता आजादी से पहले इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हम स्वतंत्र हो गए। तो इसी तिथि को महत्वपूर्ण बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बाकी जो है 25 जनवरी 1950 तो आपको क्लियर हो गया कि 25 जनवरी 1950 राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। इसके थ्रू ही जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते गए। आजाद होने के बाद
हम धीरे धीरे अपनी ओर आगे बढ़ते गए और लास्ट जो हम गणराज्य हो गए, संविधान हमने अपने आप को समर्पित किया। इसीलिए संविधान की आवश्यकता जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि लोकतंत्र को नियमित रखना है, लोकतंत्र जो है भीड़ तंत्र न बन जाए, इसको सही रखना है तो हमें गणतंत्र या संविधान की आवश्यकता होती है, तो गणराज्य बनते हैं। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी को फिर से 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, धन्यवाद।